वेब सीरीज स्टोरी एक्सपर्ट प्रेजेंस हाई क्राइम्स। यह फिल्म एक अमेरिकन लीगल थ्रिलर है जिसे कार्ल फ्रैंकलिन ने डायरेक्ट किया था। 1998 में छपी जोसेफ फाइंडर की इसी नाम के नोवेल पर यह बेस्ड है। एक पत्नी को जब ये पता चला कि उसके पति को एक जनसंहार में फंसाया जा रहा है, तब वो उसे बचाने के लिए क्या क्या करती है, कानून के कौन कौन से दरवाजे खटखटाती है, पर क्या वो उसे बचा पाती है, और अगर हाँ तो कैसे। इसी सवाल का जवाब ढूंढती है हाई क्राइम्स। एशले जूड और मॉर्गन फ्रीमैन की अदाकारी से सजी इस फिल्म को इसकी स्क्रीन प्ले की वजह से काफ़ी तारीफें मिली थी। फिल्म की IMDb रेटिंग की बात करें तो वह 6.4, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, हमने उत्तराखंड के खूबसूरत लोकेशंस के ऊपर ब्लॉगिंग चैनल शुरू किया है, चलो उत्तराखंड। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि सेंट्रल अमेरिका के एल सल्वाडोर में बड़ा जनसंहार हुआ है। काफ़ी सारे लोगों को मारा गया है। एक औरत अपने पति की लाश के आगे रो रही है। उसके साथ उसकी बेटी है जो रोते हुए उसे सांत्वना देने की कोशिश कर रही है। ये घटना 1988 की है, पर यह सब किसने किया है और क्यों किया है, इसी सवाल के साथ फिल्म अगले सीन में जाती है। अब इस बात को 12 साल हो चुके हैं। अब हमें क्लार्क और उसका हस्बैंड टॉम दिख रहे हैं। दोनों में बड़ा प्यार है, दोनों एक दूसरे को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ते, पर इनकी प्रेम कहानी में अभी बहुत से मोड़ आने बाकी हैं। क्लेयर कैलिफोर्निया के मरीन काउंटी में अटॉर्नी है, जबकि टॉम वुड वर्कर है। दोनों इस मरीन काउंटी में रहते हुए अपना जीवन आनंदमय तरीके से बिता रहे हैं, पर इस बार के क्रिसमस पर इन्हें बड़ा झटका लगा। हुआ कुछ यूँ कि टॉम को FBI वालों ने पकड़ लिया। टॉम पर 1988 में हुए उस जनसंहार जिसमें 9 लोग मारे गए थे, उसका इल्ज़ाम है। अब उसे जेल में डाल दिया गया है। क्लेयर को समझ नहीं आ रहा कि वो किसका यकीन करे, FBI का या फिर टॉम का। टॉम का कहना है कि उसे फंसाया जा रहा है, उसने कुछ नहीं किया, उसे तो बस बलि का बकरा बनाया जा रहा है। इन सब में कुछ बड़े लोग शामिल हैं जिनका नाम बाहर नहीं आ पा रहा है। FBI का कहना है कि जिस समय ये जनसंहार हुआ तब टॉम उस आर्मी में था और उसने बिना किसी के ऑर्डर के उन 9 लोगों को मौत की घाट उतार दिया। यहाँ तक कि इस बात की पुष्टि के लिए 5 गवाह भी हैं जिनका ये कहना है कि टॉम ने ही इस जनसंहार को अंजाम दिया था। क्लेयर सच जानना चाहती है। वो ये जानकर हैरान है कि टॉम कभी मिलिट्री में भी था। ये बात उसे आज पता चली है। यहाँ तक कि उसका असली नाम रोनाल्ड चैपमैन है और 12 साल पहले मिलिट्री से भाग गया था। इन सब के बारे में सच जानने के लिए वो पहुंची टॉम से मिलने जेल में। टॉम ने कहा, अगर तुम्हें भी लगता है कि मैं गिल्टी हूँ, तब तुम इस केस में मेरी मदद मत करो, मुझे बलि का बकरा बन जाने दो। पर अगर तुम्हें मुझ पर ज़रा भी यकीन है तो मैं तुमसे सच बताना चाहता हूँ कि इन सब में मेरा कोई हाथ नहीं है। हाँ, मैं मिलिट्री में ज़रूर था, पर उस समय कुछ और हुआ था। किसी बड़े ऑफिसर ने इस किलिंग को अंजाम दिया था। मैं उनके लिए इजी टारगेट था, इसलिए सारा इल्ज़ाम मुझ पर डाल दिया गया। असली गुनहगार तो मेजर जेम्स हर्नांडिस है, जिसे बचाने के लिए मुझे फंसाया जा रहा है। ये सब कहते हुए टॉम की आंखों में आंसू थे। क्लेयर दौड़ते हुए उसके पास गई, उसे गले से लगाया और कहा, चाहे जो हो जाए, मैं तुम्हें इस केस में रिहाई दिला के रहूँगी। टॉम को भी अब यकीन है कि वो शायद इन जेल की सलाखों से बाहर निकल पाएगा और बेगुनाह साबित होकर फिर से वही ज़िंदगी जी पाएगा जो वो पिछले 12 सालों से जीता आया है। क्लेयर अब घर वापस आ गई है। वो सोच रही है कि उसने टॉम से ये प्रॉमिस तो कर दिया कि वो उसे जेल की सलाखों से बाहर निकाल कर रहेगी और मेजर जेम्स हर्नांडिस को उसके किए की सज़ा दिला के रहेगी, पर वो ये सब करेगी कैसे। सबसे पहले तो इस केस में टॉम के डिफेंस के लिए फर्स्ट लेफ्टिनेंट टेरेंस एम्ब्री को अपॉइंट किया गया, पर पहले ही दिन की कार्रवाई में क्लेयर को ये एहसास हो गया है कि इस केस के लिए एम्ब्री बहुत इनएक्सपीरियंस है। वैसे भी ये मामला मिलिट्री कोर्ट में लड़ा जा रहा है, ऐसे में किसी ऐसी की ज़रूरत है जो मिलिट्री कोर्ट की प्रोसीडिंग से वाकिफ़ हो, उसका इसमें अच्छा एक्सपीरियंस हो। उसने अपने कॉन्टैक्ट से पता लगाकर एक नाम निकाला है और वो है चार्ली फॉर्मर मिलिट्री अटॉर्नी रह चुका है। उसे अच्छा खासा एक्सपीरियंस है मिलिट्री कोर्ट के प्रोसीडिंग्स का। बस फिर क्या था, क्लेयर पहुंची चार्ली के पास। पहले तो चार्ली ने कहा, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में उलझना अब मेरे लिए पुरानी बात हो गई है, अब मैं इन सब में नहीं पढ़ना चाहता। क्लेयर ने कहा, अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मैं अपने पति को खो दूंगी, क्या आप ऐसा होने देंगे। चार्ली के पास अब हाँ कहने के अलावा और कोई चारा दिख नहीं रहा और उसने अब इस केस की कमान अपने कंधों पर ले ली है। चार्ली ने इस केस में छानबीन करनी शुरू कर दी है। उसे ये पता लगा है कि मेजर जेम्स हर्नांडिस, जिसे कि बचाने की कोशिश की जा रही है, वो काफ़ी नज़दीकी है ब्रिगेडियर जनरल बिल मार्क्स का। यानी बिल मार्क्स का हाथ हो सकता है इस केस में टॉम को फंसाने के लिए। अब चार्ली को पुख्ता सबूत चाहिए बिल के खिलाफ और मेजर जेम्स के खिलाफ। इन सब के साथ जिन 5 गवाहों ने टॉम को पहचाना था कि वही असली गिल्टी है, उन्हीं से असली जानकारी मिल सकती है।
पर ताज्जुब की बात यह है कि उन 5 में से 3 गवाह मारे गए हैं। उन्हें बड़े ही रहस्यमयी तरीके से मारा गया है कि उनकी डेड बॉडी भी नहीं मिल रही है। अब इन सब में किसका हाथ हो सकता है? मिलिट्री के एक ऑफिसर ने कटघरे में जब ये कहा कि 2 गवाह अभी भी हमारे सामने हैं, अब हमें क्या चाहिए? चार्ली ने उससे सवाल किया, आपको पूरा यकीन है कि गवाह सच बोल रहे हैं? वो झूठ भी तो बोल सकते हैं। इस पर वो ऑफिसर चुप हो गया। पर इस केस में एक और गवाह की एंट्री हुई है और वो है उन किलिंग्स वाले गांव से एक और रेसिडेंट का आ जाना। उसने भी टॉम को ही गिल्टी के तौर पर पहचान लिया। इन सब में क्लेयर को ऐसा भी लग रहा है कि एम्बरी, जिसे कि उसने पहले अपॉइंट किया था टॉम के डिफेंस के लिए, वो धीरे धीरे क्लेयर की बहन जैकी से रिश्ता रखने लगा है। पर वो इस केस में एक्टिवली कुछ कर नहीं रहा, उल्टा उसकी एक्टिविटीज़ डाउटफुल लग रही है। हो सकता है कि वो कुछ इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर रहा हो, लिहाजा क्लेयर ने उसे फायर कर दिया। एम्बरी ने क्लेयर से माफ़ी मांगी और कहा, मैं मानता हूँ कि मैंने आपसे बिना सहमति लिए आपकी बहन से रिश्ता रखा, पर मेरा यकीन करिए, मैं इस केस में पूरी तल्लीनता से काम कर रहा हूँ और बहुत जल्द मैं कुछ ऐसे सबूत इकट्ठा करके रहूँगा जिससे टॉम बेगुनाह साबित हो जाएगा। क्लेयर को एम्बरी की बातों पर यकीन नहीं, उसने उसे निकाल ही दिया और एम्बरी भी यहाँ से चला गया। इन सब में क्लेयर और चार्ली को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। चार्ली को ऐसे केसेस का बड़ा एक्सपीरियंस है। उसे बस एक गवाह चाहिए जो कि उसके पक्ष में बोल दे। वो पहुंचा एल सल्वाडोर जहाँ ये जनसंहार हुआ था। वहाँ उसने एक ऐसा विटनेस आइडेंटिफाई किया जो कि उस समय वहाँ मौजूद था जब ये घटना घटित हुई। पहले तो चार्ली ने उसे शराब पिलाई और उसे उस किलिंग के बारे में पूछना शुरू किया। इस समय चार्ली ने अपने साथ एक सहयोगी को भी रखा था जिसने कि इस समय रिकॉर्डर ऑन कर दिया था। चार्ली ने पूछा, क्या उस समय जब ये जनसंहार हुआ था तब मेजर जेम्स मौजूद था? उसने कहा हाँ। चार्ली ने ऐसे कई सवाल किए जिससे कि ये साबित हो जाए कि टॉम निर्दोष है। इस रिकॉर्डिंग की कॉपी चार्ली लिए पहुंचा क्लेयर के पास। क्लेयर इसे सुनते ही खुश हो गई। आज की रात दोनों ने सेलिब्रेट किया कि अब तो टॉम की रिहाई हो ही जाएगी। पर इसके कुछ उल्टा हुआ। कोर्ट में जब ये रिकॉर्डिंग पेश हुई तब जज ने इस एविडेंस को सुना तो ज़रूर, पर इसे एक्सेप्ट नहीं किया। पहली चीज़ तो बोलने वाला शराब के नशे में बोल रहा है और वैसे भी बोलने वाले की आवाज़ को ऑथेंटिकेट नहीं किया जा सकता। आवाज़ में टेम्परिंग भी तो हो सकती है। इस बिना पर यह एविडेंस खारिज हो गया। क्लेयर बहुत गुस्सा हुई जज पर इन सब का कोई फर्क नहीं पड़ा और ये केस अगली सुनवाई के लिए टाल दिया गया। क्लेयर और चार्ली को कुछ समझ नहीं आ रहा। बड़ी मुश्किल से तो एक सबूत हाथ लगा था, उसे भी इनकार मिली है कोर्ट से। ऐसे में अगली सुनवाई पर इस केस में हार मिलनी तय है। बिना किसी और सबूत के अगली कार्रवाई में क्लेयर और चार्ली पहुंचे। कहते हैं कभी कभी किस्मत आपके लिए काम कर जाती है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कोर्ट ने इस केस को ख़त्म कर दिया है। कोर्ट ने ये कहा है, अगर ये केस ऐसे ही चलता रहा तो मिलिट्री के कुछ सीक्रेट्स बाहर डिस्क्लोज होंगे जो कि देश की सिक्योरिटी के लिए ठीक नहीं है। ऐसे में टॉम को रिहाई मिल गई है। अब टॉम भी बड़ा खुश है और साथ में क्लेयर भी। पर अभी इस कहानी में एक और ट्विस्ट आना बाकी है। चार्ली को कुछ दाल में काला लग रहा है। उसने अपनी छानबीन जारी रखी है। जिन गवाहों की मौत हुई है वो उनमें से एक की फैमिली के पास पहुंचा, उनसे सच जानने की कोशिश की। उस फैमिली का कहना है कि कुछ साल पहले टॉम ने ही उसकी जान ली है। ये बात चार्ली को बड़ी अटपटी लगी है। भला टॉम क्यों उन गवाहों को मारेगा? यानी वो कुछ छुपा रहा है। फिल्म की शुरुआत में हमने जिस औरत को अपने पति की लाश के आगे रोते हुए देखा था, चार्ली उससे भी मिला। उसने भी टॉम को ही कसूरवार माना है। इसका मतलब ये है कि टॉम ने ही इस घटना को अंजाम दिया था, वो भी बिना किसी ऑर्डर के। उसने बेगुनाह गाँव वालों पर गोलियां चलाई और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। फिर वो यहाँ से भाग गया, क्लेयर से शादी की। बीच बीच में वो एल सल्वाडोर आता रहा। जो गवाह FBI तैयार कर रही थी उन पर नज़र रखी और उन्हें मौका पाकर ऐसे मारा कि उनकी लाश भी ना मिले और टॉम का गुनाह छिपा रहे। एम्बरी ने कुछ भी नहीं किया था, उसे तो क्लेयर ने बिना किसी गुनाह के ही फायर कर दिया था। ये सारी बातें चार्ली ने सोचा क्यों ना वो क्लेयर को बता दे। उसने ऐसा ही किया। इस समय क्लेयर और टॉम सेलिब्रेट करने के लिए कहीं दूर गए हैं, अपने सेकंड हनीमून के लिए। क्लेयर को तो यही लग रहा है कि उसने आखिरकार जीत हासिल कर ली है, पर उसे नहीं पता कि उसकी वास्तव में हार हुई है। आफ्टर ऑल वो भी तो अटॉर्नी है। चार्ली ने उसे फ़ोन किया और उसे सब कुछ बता दिया। क्लेयर ये सब सुनकर हक्की बक्की रह गई, पर उसकी इन बातों को टॉम ने सुन लिया। क्लेयर ने जल्दी से फ़ोन काट दिया। टॉम ने पूछा, कौन था? क्या तुम मेरे बारे में बात कर रही थी? क्लेयर ने पहले तो बहाना बनाना शुरू किया, फिर पास पड़ा आवाज़ टॉम के सिर पर दे मारा और यहाँ से भागने की कोशिश की, पर टॉम ने उसे पकड़ लिया। सोफे पर उसे लिटा के उसका गला दबा दिया। उसने कहा, मेरा पास चाहे जो भी हो, अब मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या तुम्हें इतना काफ़ी नहीं लगता? तुम बेवजह मेरे अतीत को खोदने में लगी हो। तुम्हें चैन से रहना नहीं आता। अब तुम्हें मरना ही होगा, वैसे ही जैसे पिछली जाने गई हैं। क्लेयर इस समय अपने बचाव में चिल्ला रही थी, पर शायद ही कोई यहाँ आ पाए। इतने में एक शख्स का यहाँ आगमन हुआ।
ये और कोई नहीं बल्कि वो गवाह है जिसे मारने की टॉम ने पहले कोशिश की थी। उसने पहले तो टॉम पर पीछे से गन चला दी, फिर टॉम पर धावा बोला और इन सब में क्लेयर बच के दूसरी तरफ चली गई। उसके हाथ टेलीफोन के वायर से बंधे हुए हैं। वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी कि तब तक टॉम और उस शख्स में लड़ाई चल रही थी। इन सब में उसकी गन क्लेयर के हाथ लग गई। अब तक टॉम मर चुका था। उस गवाह ने टॉम की जान ले ली। इसके बाद उसने क्लेयर को देखा जो कि अपने हाथों में गन लिए अपने डिफेंस में बैठी थी, पर वो शख्स यहाँ से चला गया। इस तरह क्लेयर की जान बच गई। इन सब बातों को कुछ दिन गुजर गए हैं। क्लेयर ने अब पुरानी यादों को मिटाकर नई जिंदगी शुरू कर दी है। उसने चार्ली के साथ मिलकर एक लॉ फॉर्म खोला है और इसी नोट पर यह फिल्म समाप्त हो जाती है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।